Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So we have already discussed the preparation of alcohol in a previous lectures. So today in this particular lecture we will discuss the preparation of alcohol from Grignard reagent. This is very important. Clear? In this video, we'll discuss the preparation of alcohol from Grignard reagent. Clear? So, first of all, my dear student, we have to understand that what is Grignard reagent. How can you prepare the Grignard reagent? So, my dear student, RMGX, it is known as a alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide is considered as a Grignard reagent. It is an organometallic compound. It is organometallic compound. Clear? So first of all, we will discuss how we can prepare this Grignard reagent. Okay, so let us discuss. So first of all, my dear student, alkyl halide is there, Rx. When you will do the reaction of Rx with Mg, but here in the presence of dry ether, this is very important. In the presence of dry ether, only this reaction will take place. Otherwise, this reaction will not take place, my dear student. Clear? So now you can say that Mg कौन से group का है? It is belongs to second group, alkaline earth metal. तो Mg के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Mg इन दोनों के बीच में आ जाता है. So here what will happen? Mg will come in between these two. So now RMGX will form. In the presence of dry ether only, this part will become negative and this part will become positive. Clear? So RMGX on that R, it will get partially negative charge and इसके ऊपर partially positive charge आएगा. तो ये बन गया हमारा RMGX. आप जो भी हैलाइड लोगे वो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा. अगर आपको मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो आपको इधर मिथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा. आपको इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना है तो आपको इधर इथाइल आयोडाइड लेना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल बात, एक एग्जांपल लेके बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाए कि CH3Cl है, उसका रिएक्शन Mg के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. दोस्तों ड्राई ईथर नहीं लिखा, बात खत्म हो गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अभी क्या होगा, तो ये Mg दोनों के बीच में आ जाएगा, CH3MgCl. तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. इसे क्या कहेंगे? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. अभी इसमें से कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं तो अभी देखिए. तो जब हम आल्डिहाइड एंड कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है. तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है. आइए फिर से देखते हैं. ओके, जैसे कोई भी आल्डिहाइड एंड कीटोन है तो उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इट मींस, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूं तो आपकी कन्वीनियंसी के लिए, आल्डिहाइड और कीटोन, अगर आप उसका रिएक्शन कर रहे हो RMGX के साथ, इट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ में आ गया? तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा. ये रिएक्शन किसी के प्रेजेंस में नहीं होता है अभी, तो इधर ड्राई ईथर मत लिख लेना, ठीक है? तो अभी अल्कोहल है तो वो तीन टाइप के अल्कोहल आपको मिलते हैं. प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है एंड टर्शरी अल्कोहल मिलता है. कब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा? अगर आप फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हो, ये ट्रिक बता रहा हूं. अगर आप फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हो, फॉर्माल्डिहाइड मींस HCHO, जिसे हम कहते हैं मिथेनॉल. अगर आपने मिथेनॉल लिया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. अगर आप कोई भी आल्डिहाइड ले रहे हो, कोई भी दूसरा आल्डिहाइड मिथेनॉल के अलावा, जैसे CH3CHO एंड ऑन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसको एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, लिख लेता हूं. चलो, इसे क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं. इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कोई भी ले लो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. एंड कोई भी कीटोन ले लो आप, तो कीटोन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा. तो ये भाई आपको हमेशा देखिएगा, फॉर्माल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा,
फिर आप देख सकते हो कि भाई एल्डिहाइड सिंपल होगा तो वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, एंड कीटोन होगा तो वो आपको टर्शरी अल्कोहल देगा। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। ओके, सो अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम कि वो कैसे रिएक्शन होता है, क्या होता है। तो चलिए इसका रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मैकेनिज्म की जगह पे आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिखो तो चलेगा। चलिए मान लो कि मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया, फॉर्माल्डिहाइड है ये, एंड अगर मैं उसका रिएक्शन कर रहा हूं CH3MgCl के साथ, ओके, इट मींस RMgX हो गया, CH3MgCl, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। आप इधर देख सकते हो, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अभी मुझे बताओ कौन कहाँ अटैक करेगा, कौन कहाँ अटैक करेगा। तो ये CH3 ये इधर अटैक करना चाहेगा, सीधी बात है कि नहीं, ये CH3 इधर अटैक करना चाहेगा, तो वो एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो नया बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो क्या बनेगा देखिए, HC, इधर CH3 आ गया, इधर O माइनस है, एंड इधर H तो है ही। तो ये दूसरा वाला जो पॉजिटिव पार्ट है MgCl, जो पॉजिटिव पार्ट है वो इधर अटैच हो जाएगा। इट मीन्स आपको इधर क्या मिलेगा, OMgCl मिल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। OMgCl, इधर Mg के ऊपर कौन सा चार्ज था, MgCl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये मिला। अभी अभी अगर आप खाली सिंपल इसका H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तो H प्लस OH माइनस है, आप ही मुझे बताओ H प्लस कहाँ अटैक करेगा। तो H प्लस जो है वो इसके साथ O को अटैक करेगा, समझिएगा, H प्लस O को अटैक करेगा, एंड ये OH माइनस Mg को अटैक करेगा। तो O को अटैच करेगा, H प्लस O को अटैक करेगा, तो बचेगा क्या, HC, इधर CH3, इधर H, और इधर OH बन जाएगा। तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल मिला कि OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो फॉर्माल्डिहाइड में से हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। दूसरा रिलीज क्या होगा, MgOHCl रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, MgOHCl, ये रिलीज हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये सिंपल पार्ट है। रिएक्शन भी बोल सकते हो, मैकेनिज्म भी ऐसे ही करोगे। तो ये मैंने बताया फॉर्माल्डिहाइड का केस। आइए देखते हैं अभी एसिटाल्डिहाइड, जैसे CH3CHO लेते हैं तो हमने देखा था सेकेंडरी मिलता है, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए CH3MgX के साथ करते हैं, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा दोस्तों मेरे, कि ये जो CH3 इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, ये Mg इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, CH3 है C, इधर CH3 आ गया, इधर O के साथ MgX आ जाएगा, उधर O माइनस है, Mg प्लस है, एंड इधर क्या है, H तो है ही। अभी जैसे ही सिंपल आप पानी के साथ रिएक्शन करोगे, सिंपल आप पानी के साथ रिएक्शन करोगे, पानी मीन्स क्या होता है, H प्लस OH माइनस, H प्लस ये O के साथ अटैक करेगा, Mg प्लस OH माइनस उसको अटैक करेगा, ठीक है। तो इधर इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ी स्पेस है। तो इधर क्या मिलेगा हमें, तो देखिए CH3 है, C है, CH3 है, इधर क्या होगा, OH हो जाएगा, और इधर H। तो आप देख सकते हो ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, ओके, क्योंकि OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे दो कार्बन के साथ अटैच है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमें जब एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तब हमें जाके सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, एंड जब फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं तब जाके हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। आइए देखते हैं दूसरी बात, ओके। तो अभी हम इसमें देखते हैं, अगर हम कीटोन ले तो चलो एसीटोन लेते हैं, CH3COOCH3 ले लेते हैं। तो इसमें ये पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड उसका रिएक्शन भी हम CH3MgCl के साथ करवाते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, टेंशन मत लेना, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। तो इधर क्या होगा, ये भाई साहब इधर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इधर अटैक करेगा, तो होगा क्या, CH3C के ऊपर आएगा CH3, O के ऊपर आ जाएगा MgCl, O माइनस है, MgCl प्लस है, CH3 वैसे का वैसे ही। अभी जब रिएक्शन करेंगे इसका H2O के साथ, H प्लस OH माइनस, H प्लस इसको अटैक करेगा, OH माइनस इसको अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलने वाला है देखिएगा, CH3C, ऊपर CH3, नीचे OH, इधर CH3, एंड प्लस MgOHCl।
तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है, तो आपको कीटोन में से टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके दूसरे कैसे कैसे कंपाउंड पूछते हैं वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए मैं गिनता हूं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, समझिएगा अभी ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही चल रहा है, अभी इसके आगे एक दो रिएक्शन है वो भी देखेंगे, बट पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको ऐसे कंपाउंड दे रहा हूं, जैसे CH3CH2CHO प्लस CH3CH2MgI, बस इतना दिया है, आपको मुझे प्रोडक्ट बताना है। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करिए एंड अपने आप खुद प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो होगा क्या, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2CHO। अभी आप देखिए आल्डिहाइड आ गया, इट मींस एक से ज्यादा कार्बन है, तो हमें समझ में तो आ जाएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है। अभी इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, CH3CH2 नेगेटिव एंड MgI पॉजिटिव। तो ये भाई साहब पूरा ग्रुप इधर अटैक करेगा एंड ये इधर जाएगा, तो इधर आपको अभी पता है क्या होगा। तो देखिए CH3 CH2C के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, पूरा CH2 CH3 अटैच हो जाएगा। अभी O तो माइनस है, तो MgI इधर अटैच हो जाएगा, H तो इधर है ही। अभी जैसे ही H2O के साथ रिएक्शन करोगे, ओके, तो आपको क्या होगा, ये H प्लस इधर अटैच हो जाएगा ना OH माइनस इसके साथ, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2C CH2CH3 इधर OH एंड इधर H। तो ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल मिला आपको, ठीक है। इसका IUPAC नेम बनाना हो तो क्या बनाएंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन 3ऑल, इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन 3ऑल मिला, किसमें से, प्रोपेनाल में से, प्रोपेनाल में से। तो कभी भी आपको कन्वर्जन पूछते हैं, कन्वर्जन में आल्डिहाइड में से अल्कोहल बन रहा है, तो आपको दिमाग में लॉजिक लगाना होगा कि भाई कम कार्बन से ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल, कम आल्डिहाइड वाले कार्बन या कीटोन के कार्बन से ज्यादा अल्कोहल वाला कार्बन बन रहा है, ओके, ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बन रहा है, तो ये हो सकता है। कुछ बार क्या करते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको ऐसा दे दिया CH3CH2COCH3 एंड ऐसे देते हैं कि CH3MgI एंड H2O, तो ये यही रिएक्शन हुई मेरे भाई लोग, ये यही रिएक्शन हुई। इट मींस पहले इसके साथ रिएक्शन होगा, फिर इसके साथ रिएक्शन होगा। आप टर्शरी अल्कोहल बना सकते हो बहुत आराम से। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये इधर बार बार एक ही कहानी है। तो क्या होगा, CH3CH2C, इधर CH3 अटैच हो जाएगा, इधर OMgI आ जाएगा एंड इधर आएगा CH3। अभी H2O, तो H प्लस OH माइनस बनेगा, H प्लस इसको अटैक करेगा, OH माइनस इसको अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा, CH3CH2C, इधर CH3, इधर OH, इधर CH3 तो था ही, एंड साथ में क्या रिलीज होगा, MgOHI रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको कैसा अल्कोहल मिला, टर्शरी, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल मिला। कॉमन नेम भी कर सकते हो, IUPAC भी कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। 1 2 3 एंड 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, ये इसका IUPAC नेम होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे आप रिएक्शंस कर सकते हो। अभी एक और मेथड है, एक और दो मेथड है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बताता हूं। ऐसे दो मेथड है जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का यूज करके। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला बात है। तो ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में ही इसको कंसीडर करेंगे, बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसी और, अभी इधर आल्डिहाइड कीटोन यूज किया था ना, अभी कोई दूसरा यूज करेंगे, उसके हिसाब से बनेगा। तो देखिए अगर आपके पास RMgX है, अगर आप उसका हाफ O2 के साथ रिएक्शन करते हो, किसके साथ, हाफ O2 के साथ, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो क्या बनाता है, ROMgX बना देता है दोस्तों।
क्या बना देता है, ROMgx। O वाला पार्ट नेगेटिव, Mgx वाला पार्ट क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अभी इसका अगर H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, H प्लस OH माइनस, H प्लस इधर अटैक करेगा यार, और OH माइनस इसके साथ, तो वो टूटेगा, ROH प्लस क्या बनेगा, MgOHx मिल जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते तो आपका क्लियर हो जाए। जैसे CH3MgCl लिया है, उसका हाफ O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, वो उसके बीच में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3O MgCl, O माइनस MgCl प्लस, अभी इसका H2O के साथ H प्लस OH माइनस, तो आपको पता है क्या होगा, H इसके साथ तो CH3OH, एंड इधर क्या होगा, MgOHCl, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, मिथेनॉल मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है जिससे आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, सिंपल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ठीक है। एक अलग रिएक्शन है। अभी सेकेंड रिएक्शन में इपॉक्सी ईथर के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करना है, इपॉक्सी ईथर, तो RMgx माइनस होता है, ये प्लस होता है। इपॉक्सी ईथर, तो इपॉक्सी ईथर मीन्स आपको पता है, इसे इपॉक्सी कहते हैं, इसे ईथर कहते हैं, ओके। इपॉक्सी, इसे इपॉक्सी ईथर कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन ये दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। तो अभी सिंपल बात है कि R माइनस कहां पे अटैक करेगा, तो भाई R माइनस जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, एंड Mgx जो है वो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये होता है, तो उससे क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, कि ये जब अटैक करेगा नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए ये बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेता है। देखिए बताता हूं, R जो है वो इसको अटैक करता है तो CH2 हो जाता है, फिर ये इसके साथ CH2 तो अटैच है ही, तो ये जो बॉन्ड था टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, इट मीन इसके साथ O हो गया, O माइनस था, अभी Mgx प्लस आ गया, Mgx प्लस आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। एंड अभी आप इसका जब पानी के साथ रिएक्शन करोगे, अभी जब आप इसका पानी के साथ रिएक्शन करोगे H प्लस OH में, आपको पता है H इधर जाएगा OH उधर जाएगा, मीन्स आपको क्या मिलेगा, CH2OH मिल जाएगा, एंड आपको MgOHx रिलीज हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये ही कार्बन पे क्यों अटैक किया, ये क्यों नहीं किया, कोई भी साइड करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी साइड कर दो, क्या प्रॉब्लम होगा। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, डन। इन शॉर्ट हमेशा याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। इट मीन्स अगर कोई ज्यादा कार्बन वाला दे दिया तो वो आपको देखना है, ये वाला बॉन्ड नहीं, ये टूट, समझ में आ गया ना, इन शॉर्ट क्लियर। तो ये आपको देखना है। तो बच्चों ये सारी रिएक्शंस थी, वो पर्टिकुलरली ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से आप कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं, वो वाली रिएक्शंस थी। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहाँ पे था, अदर मेथड्स, तो डिफरेंट जो दूसरी मेथड जो है उससे भी आप अल्कोहल को बना सकते हो, तो वो कैसे बना सकते हो आइए देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। फर्स्ट हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, तो आपको पता है नाम से ही कि हाइड्रेशन आया, इट मींस क्या होगा, H2O को ऐड करना है। तो H2O सीधा ऐड करेंगे, वो आगे देखा था ना, ओके। तो H2O को क्या करेंगे, हमें ऐड करना है। अभी समझिएगा, ये वाला रिएक्शन भी आपको आता है। एस्टर क्या होता है, CH3COOCH3 है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इतना आता है। अभी इसका H2O के साथ रिएक्शन करिए, H प्लस OH माइनस, किसके प्रेजेंस में, ये H प्लस H2O के प्रेजेंस में, और इसे हीट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, H प्लस OH माइनस जो है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ओके। क्या करेगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो होगा क्या, देखिए CH3 C, इधर OH, इधर O के ऊपर माइनस चार्ज, इधर OCH3 है। अभी ये बैक बॉन्डिंग करेगा, देखा था ना आगे कि ये इलेक्ट्रॉन वापिस इधर आ जाएगा, एंड ये लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा, ठीक है।
देखा था कि नहीं देखा था बच्चों, देखा था कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये क्या करेगा दोस्तों, देखिए, तो CH3C, इधर OH तो है, ठीक है, डन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये निकल जाएगा, तो इट मीन्स इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। इट मीन्स ये तो चलो COOH एसिड बन गया, बट ये जो CH3O माइनस रिलीज हुआ उसके साथ ये वाला H प्लस अटैच हो जाता है एंड क्या बना देता है, CH3OH बना देता है। क्या बना देता है, CH3OH। हमने बरसों से पढ़ा है कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरी रिएक्शन इसकी देखते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो आइए अभी उसकी दूसरी रिएक्शन देखते हैं तो आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, चलिए, तो उसकी दूसरी रिएक्शन क्या है, तो ये वाली, जैसे CH3COO, इधर भी एक CH3 डाल देते हैं, इसको CH2 कर देते हैं, COO CH2CH3 बना। इसके साथ आप पानी का रिएक्शन करते हो, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ओके, सॉरी, H प्लस H2 और डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में थोड़ा टेम्परेचर देते हो, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज OH माइनस इधर अटैक करता है, उससे क्या होता है, CH3CH2, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं, C इधर OH आ जाता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर O CH2CH3, ये बैक बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे आता है तो ये निकल जाता है, ये निकल जाता है, उसके साथ अपना H प्लस अटैच हो जाता है, इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OH, एंड इधर क्या मिलेगा, CH3CH2OH। तो क्या मिलेगा, इथेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिलेगा हमें, इथेनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये दोनों चीजें हमें मिलेगी। बहुत ही इजी है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे निकलते हैं, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाली रिएक्शन होगी, क्योंकि जितने भी रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो जरा इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखिएगा एंड समझिएगा, खाली देखिएगा मत। तो अभी हाइड्रेशन ऑफ एस्टर तो देखा, अभी हाइड्रेशन ऑफ ईथर से भी, हाइड्रेशन ऑफ ईथर से भी हम बना सकते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ ईथर से भी हम बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा देखिए, तो अभी ईथर लेते हैं, CH3OCH3 होता है, प्लस इसमें H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन करता है, वो भी आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो चलेगा, इट मीन्स H प्लस एंड एसिड H2O ही हुआ, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4, मैंने क्या लिया है, डाइल्यूट H2SO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ओके। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये सबको अपनी ओर खींचता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ओके। तो नेगेटिव होने से क्या होता है, समझिएगा, ये H प्लस इसके साथ अटैच होता है, ये H प्लस क्या होता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, तो क्या बनता है, CH3O CH3H, और इधर पॉजिटिव चार्ज। अभी ये तो अनस्टेबल कंपाउंड हो गया यार, ये क्या हो गया, अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, ठीक है, ओके। तो अभी होगा क्या, सिंपल, एक CH3 निकल जाएगा, तो ये CH3 निकल जाएगा, तो क्या होगा, अभी देखिएगा, हाँ ध्यान से, तो ये तो CH3OH बना, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक CH3 के बाजू से ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, CH3OH बन गया। अभी रिलीज क्या हुआ, CH3 प्लस रिलीज हो गया, इधर लिख रहा हूँ CH3 प्लस, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो ये OH माइनस तो है ही, तो इसके साथ अटैच हो गया, दूसरा CH3OH बना देगा, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल मिलेगा। है ना मजेदार रिएक्शन, है ना मजेदार रिएक्शन, है ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। देखिए दूसरा रिएक्शन देता हूँ, CH3 CH2O CH2 CH3, तो क्या करेंगे, अभी समझिए, तो क्या करेंगे, तो H प्लस OH माइनस होता है, ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, तो क्या होगा, देखिएगा, समझिएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो H प्लस इधर अटैच होता है, होगा क्या,
CH3 CH2O प्लस हो गया, H हो गया, ये CH2 CH3 हो गया। अभी क्या होगा, ये कोई भी साइड से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से खींचा तो फिर इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो अभी दो अल्कोहल मिलेंगे, एक तो ये, एक क्या मिलेगा CH3 CH2OH एंड दूसरा CH3 CH2OH। इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2OH मिलेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें भी अभी उसके बाद एक HI के साथ रिएक्शन भी आ जाता है, ठीक है, ओके। HI के साथ भी रिएक्शन आ जाता है, तो वो देखिए जरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, CH3O CH3 है, उसका HI के साथ रिएक्शन करता है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अभी देखिएगा जरा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये H प्लस इधर अटैच हो जाएगा, तो CH3OH प्लस CH3। अभी I माइनस किसके साथ अटैच होगा, I माइनस किसके साथ अटैच होगा, इधर तो दोनों सेम कंडीशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन खींच देगा, तो इधर क्या मिलेगा, CH3I मिल जाएगा, सॉरी नीचे लिखते हैं, ओके। तो इधर क्या मिलेगा आपको, CH3OH मिल जाएगा, CH3I मिल जाएगा, क्योंकि एक सिमेट्रिक ईथर है। ये कौन सा ईथर है, सिमेट्रिक ईथर है दोस्तों। तो सिमेट्रिक ईथर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब एसिमेट्रिक ईथर आता है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, C2H5OCH3 प्लस HI के साथ रिएक्शन होता है, H प्लस I माइनस, ये नेगेटिव है, तो ये H प्लस इधर अटैच होगा, तो क्या होगा, C2H5O के ऊपर प्लस H, इधर क्या बन रहा है, CH3। अभी अभी क्या होगा, तो अभी समझना, यहां से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड इसके पास जाएंगे, एंड ये बनेगा अपना C2H5OH एंड CH3I बनेगा। तो I जो है, I माइनस है, वो इसके साथ ही क्यों अटैच हुआ, यहां से ही क्यों इलेक्ट्रॉन गए, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते थे। तो हमेशा याद रखना, I माइनस जो है दोस्तों, उसकी साइज जो है वो ज्यादा होती है, साइज जो होती है वो बिग होती है, बड़ी साइज होती है। तो वो बड़ी साइज वाले को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो उसको, आपको पता है बड़ी साइज है, तो दोनों में क्या होगा, आप कह सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्ट्रेन लगेगा। I माइनस भी बड़ा है, इट मीन्स एक दरवाजा है आपके पास। स्ट्रेन क्या होता है बताता हूँ, एक आपके पास दरवाजा है, उसमें एक बहुत ही मोटा आदमी खड़ा है एंड दूसरे मोटे आदमी को अंदर आना है, तो वो पॉसिबल है नहीं है। छोटा आदमी होगा तो पॉसिबल होगा, आराम से आ पाएगा, ये वैसी वाली बात है। तो ये एक दूसरे को रिपल करने वाली बात है, तो ये इजीली इसको निकाल पाएगा, इसको इजीली नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रेन लगेगा, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल बताओ, एक मोटा आदमी है, एक दूसरा मोटा आदमी डोर पे खड़ा है, एक पतला सा खड़ा है, किसको फटाफट से खींच पाएगा, पतले वाले को, क्योंकि समझ में आ गया ना कि इसका इन दोनों को वो तो रेजिस्ट करेगा उसको, इसकी वजह से। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी एक दो प्रैक्टिस करते हैं। इसे समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे, इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो तब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। CH2 CH2 CH3 प्लस HI क्या मिलेगा आपको, सिंपल ऐसा दिया है, तो H प्लस है, I माइनस है, ये आपको लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं होगा, आपको खाली रफ में लिखना है। आप एग्जाम में भी मत ऐसे ऐसे लिख लेना, रफ में लिख लो, फिर आप बराबर इसे लिखना। तो H इधर अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2O प्लस H, इधर क्या होगा, CH2 CH2 CH3। अभी किसको निकाल पाएगा, ये छोटे वाली अल्काइल चेन है, ये बड़े वाली अल्काइल चेन है, तो छोटे वाले अल्काइल चेन को निकाल पाएगा I माइनस, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH मिला, एंड इसको निकाल दिया तो क्या मिला, CH3 CH2I मिल गया, ओके। तो सिंपल बात है दोस्तों, इसे समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से, ओके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। फिर हम आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आप अल्कोहल को कैसे इंडस्ट्रियली बना सकते हो, वो मेथड्स देखते हैं। तो अभी की जो मेथड है वो बेसिकली आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो आप अल्कोहल का। तो पहले हम देखेंगे मिथेनॉल कैसे बनता है। तो मिथेनॉल को आपको पता है वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, C+H2O, एक्चुअली
कोक होता है, कोक, रेड हॉट कोक, ठीक है, रेड हॉट कोक होता है, उसकी स्टीम के साथ, उसकी स्टीम के साथ, ये भी गर्म होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है तो हमें पता है क्या मिलता है, CO प्लस H2 मिलता है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, आपको पता है, आपने देखा हुआ है, C+H2O, कोक, बराबर, कोक, तो वो क्या होगा, CO प्लस H2 क्या बनाएगा, वो वाटर गैस बनाएगा, ठीक है। अभी ये जो बन रहा है वाटर गैस CO प्लस 2H2, उसका 300 डिग्री सेल्सियस पे एंड 200 ATM प्रेशर पे कैटालिस्ट कौन से यूज कर सकते हैं, CuO, ZnO, Cr2O3, ये कोई भी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं, ये सब कुछ जुड़ जाता है, मिथेनॉल मिलता है। इसे याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक विक वगैरह नहीं है, तो इसे याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें तो आप कर सकते हो, आपने ऑलरेडी रिएक्शन देखा हुआ। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन करते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस से भी हमें मिल सकता है अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन आप सिंपल कह सकते हो, CH4 है, अगर आप हाफ O2 कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर क्यों लिख रहा हूं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बट लिखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर वो वगैरह, ठीक है ना, एग्जाम में भी स्पेशली लिखना पड़ेगा आपको टेम्परेचर कितना है कितना नहीं, तो ये O अंदर आ जाता है, आपको देखा ना, CH3OH हो जाएगा, तो ये भी एक रिएक्शन आपको याद रखनी है। फिर आप उसे इथेनॉल को कैसे बना सकते हो, ओके, तो इथेनॉल को आप कैसे बना सकते हो, तो आपको पता है सुक्रोज लिया था, C12H22O11, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, आप सिंपल मुझे बता सकते हो, C6H12O6 मिलेगा प्लस C6H12O6 मिलेगा, तो ये आपको एक ग्लूकोज मिलेगा, एक आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का आप जाइमेज एंजाइम से फिर क्या मिलेगा आपको, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल मिलेगा एंड CO2 मिलेगा ना यार, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इधर, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड आपको 2 मोल्स ऑफ CO2 मिलेगा, तो ऐसे आप इथेनॉल बना सकते हो। तो ये सारी इंडस्ट्रियल मेथड थी, ऐसे मिथेनॉल को बनाया जाता है एंड ऐसे इथेनॉल को बनाया जाता है, ठीक है, ओके, आशा रख रहा हूं आपको सारी प्रिपरेशन समझ में आ गई है, ओके। तो ये वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हमने यहां तक के वीडियो के अंदर हमने सारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म कर दी, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था एंड यहां तक के हमने सारी रिएक्शंस देख ली। अभी इसके बाद वाला वीडियो में जो बनाऊंगा वो सारी रिएक्शन एक साथ आपको रिवाइज करा दूंगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, देख लीजिए, बराबर है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा है, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट करिए, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच।